नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 17वें अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। जी, जिसका विषय है श्रद्धा, मतलब हमारा विश्वास, हमारी आस्था। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे हमारी मान्यता है, हमारी पसंद नापसंद भी प्रकृति के 3 गुणों से सत्व, रजस और तमस से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा आधारित है भगवद गीता यथारूप पर, खासकर अध्याय 17 के श्लोकों और उनके तात्पर्यों पर। जी। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि श्रद्धा कितने तरह की होती है, हाँ, बल्कि ये समझना है कि कैसे हमारा जो अंदरूनी स्वभाव है वो हमारी श्रद्धा को बनाता है, और फिर वो श्रद्धा हमारे जीवन के हर काम को, जैसे पूजा, खाना पीना, तपस्या, दान, इन सब को कैसे प्रभावित करती है। सही कहा। ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और इस पूरे अध्याय की शुरुआत ही होती है अर्जुन के एक बड़े अहम सवाल से। हाँ, अर्जुन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि भाई उन लोगों का क्या है जो शास्त्रों के नियम कानून तो नहीं मानते, पर अपनी समझ से, पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। उनकी श्रद्धा किस खांचे में फिट होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? बहुत ही अहम सवाल है ये। है ना? कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों को एक खास तरह का संगीत पसंद है, दूसरों को दूसरी तरह का, या कोई देवताओं को पूज रहा है, कोई किसी और शक्ति को? गीता कहती है कि इन सब के पीछे एक व्यवस्थित कारण है जो हमारे स्वभाव से जुड़ा है। तो आइए आज इसी को थोड़ा और खोलते हैं। जरूर। तो अर्जुन का सवाल एकदम साफ है। हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि नहीं मानते पर श्रद्धा रखते हैं, उनकी निष्ठा कैसी है? सत्व, रजस या तमस? ये आज भी उतना ही मौजू है, नहीं? बिल्कुल। और इसकी पृष्ठभूमि समझना भी जरूरी है। जैसे आपने कहा, पिछले अध्यायों में कृष्ण ने श्रद्धा पर जोर दिया था। हाँ, अध्याय 4 में कहा था श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जी। और अध्याय 16 में शास्त्र विधि छोड़ने वाले को असुर प्रवृत्ति का बताया। तो यहीं से अर्जुन कंफ्यूज हो गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। उनके मन में ये दुविधा हुई कि अगर कोई शास्त्र विधि नहीं मान रहा पर उसमें श्रद्धा है, तो क्या वो श्रद्धा बेकार है या वो भी किसी गुण के तहत आती है? ये सवाल असल में नियमों के बाहर की आस्था का है। अच्छा, और कृष्ण का जवाब इस गुत्थी को सुलझाता है? जी, भगवान कहते हैं कि हर जीव की श्रद्धा उसके अपने स्वभाव से ही बनती है। स्वभाव मतलब जो अंदर की बनावट है। हाँ, और ये स्वभाव आता है हमारे पिछले कर्मों से और प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के असर से। जैसा स्वभाव वैसी श्रद्धा। कृष्ण कहते हैं, अब इसके बारे में सुनो। मतलब विस्तार से बताएंगे। जी, पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि यह स्वभाव कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, इसे बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन और शास्त्रों को समझने से व्यक्ति अपने स्वभाव को शुद्ध कर सकता है, गुणों के असर से ऊपर उठ सकता है। कृष्ण आगे कहते हैं, यो यत् श्रद्धा स एव सः, मतलब व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार ही होता है। हमारी श्रद्धा हमारे स्वभाव का आईना है। पर क्या सिर्फ श्रद्धा होना काफी है? नहीं, ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ श्रद्धा होना काफी नहीं, चाहे वो कितनी भी गहरी क्यों ना हो। अगर वो शास्त्रों के ज्ञान या समझ पर आधारित नहीं, तो वो अंधी श्रद्धा बन सकती है, गलत रास्ते पर ले जा सकती है। सही बात है। आत्मा का असली स्वरूप तो दिव्य है, निर्गुण है, लेकिन इस दुनिया में आकर वो इन 3 गुणों के असर में आ जाती है। कृष्ण भावनामृत का रास्ता इसी मिलावट को साफ करके आत्मा को उसके असली रूप में वापस लाने का प्रयास है। अच्छा, तो जैसी श्रद्धा वैसी ही आदतें या काम? कृष्ण आगे बताते हैं कि इन गुणों के हिसाब से लोग अलग अलग तरह की पूजा भी करते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं, बताइए। जो लोग सत्व गुण में होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र वगैरह। ये सब ब्रह्मांड को चलाने में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। ठीक है। रजोगुणी होते हैं वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। ये अक्सर शक्ति और दुनियावी फायदे के पीछे भागते हैं। तात्पर्य में एक उदाहरण भी है कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय कलकत्ता में कुछ लोगों ने हिटलर तक की पूजा की थी। अरे क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि उसकी वजह से उन्हें कालाबाजारी में फायदा हो रहा है। मतलब किसी ताकतवर इंसान को ही अपनी इच्छा पूरी करने का साधन मान लिया। अच्छा, और तमोगुणी? जो तमोगुणी होते हैं वे भूत प्रेतों और मरी हुई आत्माओं की पूजा करते हैं। अक्सर ये लोग मज़ारों पर पूजा करते हैं, अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं। ये तो बहुत साफ वर्गीकरण है। इससे पता चलता है कि पूजा का मकसद क्या है।
देवताओं से सात्विक गुण पाना, यक्ष राक्षसों से ताकत या फायदा, या भूतों प्रेतों से कोई रहस्यमयी शक्ति। सही कहा। हालांकि शास्त्र साफ कहते हैं कि पूजने योग्य तो सिर्फ भगवान ही है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में कहा है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति पूरी तरह शुद्ध सत्वगुण में होता है, तब वो वासुदेव यानी कृष्ण की पूजा करता है। कुछ निर्विशेषवादी लोग पंचदेवों की पूजा करते हैं, पर उनका अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं। संगति का असर। अच्छे भक्तों या गुरुओं के संग से हमारे गुण शुद्ध हो सकते हैं और हम धीरे धीरे सही पूजा यानी भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। पूजा के बाद बात आती है तपस्या की। आजकल भी हम कई तरह की तपस्याएं देखते हैं। कोई खाना छोड़ देता है, कोई बोलना बंद कर देता है। गीता क्या कहती है इस बारे में? गीता पहले उन तपस्याओं की बात करती है जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, अशास्त्र विहितम घोरम। अच्छा। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अहंकार, घमंड, इच्छा और मोह में आकर मनमाने ढंग से भयानक तपस्या करते हैं, वे मूर्खता से न सिर्फ अपने शरीर को कष्ट देते हैं, बल्कि अपने अंदर बैठे परमात्मा के अंश को भी दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण आसुर निश्चयान यानी आसुरी इरादों वाला कहते हैं। जैसे कोई राजनीतिक मांग मनवाने के लिए भूख हड़ताल करना, उसका उद्देश्य आत्मशुद्धि नहीं बल्कि बाहरी दबाव बनाना होता है। यानी तपस्या का इरादा बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ शरीर को कष्ट देना तपस्या नहीं है अगर नियत गलत हो। बिल्कुल। तो फिर शास्त्रों के अनुसार सही तपस्या कैसी होती है? बहुत अच्छा सवाल। शास्त्र सम्मत तपस्या का उद्देश्य होता है आत्मशुद्धि, इंद्रियों पर काबू पाना और आध्यात्मिक तरक्की करना। कृष्ण 3 तरह की तपस्या बताते हैं। कौन कौन से? पहली है शारीरिक तप। इसमें भगवान, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे बड़ों का आदर करना, शरीर और मन को साफ रखना, सरलता, ब्रह्मचर्या और अहिंसा शामिल है। अहिंसा मतलब मन, वचन, कर्म तीनों से? जी हाँ। दूसरा है वाणी का तप। ऐसे शब्द बोलना जो सच हों, सुनने में अच्छे लगें, दूसरों का भला करें और किसी को परेशान न करें। साथ ही नियमित रूप से वेद शास्त्र पढ़ना भी वाणी का तप है, फालतू बातें ना करना। और तीसरा है मानसिक तप। इसमें मन की खुशी, संतोष, सौम्यता, सीधापन, मौन, गंभीरता, फालतू ना सोचना, आत्मसंयम, मन को काबू में रखना और भाव शुद्धि, किसी के लिए बुरा ना सोचना, सबका भला चाहना, कृष्ण भावना में रहना। अरे वाह, ये तो तपस्या का बहुत ही व्यापक मतलब हुआ। सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं, मन और वाणी का संयम भी। बिल्कुल। क्या इन सही तपस्याओं में भी गुणों का फर्क होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। कृष्ण आगे इन्हीं तपस्याओं को गुणों के आधार पर बांटते हैं। कैसे? सात्विक तप। जब ये तीनों तप शारीरिक, वाणी, मन से पूरी श्रद्धा से बिना किसी फल की इच्छा के सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए किए जाते हैं तो वे सात्विक कहलाते हैं। ठीक है। राजसिक तप, जो तपस्या मान सम्मान, पूजा या नाम कमाने के लिए यानी दिखावे के लिए दंभपूर्वक की जाती है, वो राजसिक है। अच्छा। ऐसी तपस्या का फल टिकता नहीं, थोड़ी देर का होता है। जैसे कोई चेले बनाने के लिए या वाहवाही लूटने के लिए तप का ढोंग करे। समझ गया। और तामसिक? तामसिक तप, जो तपस्या मूर्खता से जिद में आकर खुद को बहुत ज्यादा पीड़ा देकर या फिर दूसरों का बुरा करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से की जाती है, वो तामसिक कहलाती है। ओह। जैसे हिरण्यकशिपु की तपस्या। हाँ। तात्पर्य में उसी का उदाहरण दिया गया है। उसने अमर होने और देवताओं को मारने के लिए घोर तप किया था। ये बिल्कुल साफ हो गया कि कर्म का बाहरी रूप ही नहीं, उसके पीछे की नियत और श्रद्धा का गुण भी मायने रखता है। जी। अब आते हैं भोजन पर, जो हमारी रोज की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। क्या हमारा खानपान भी हमारे गुणों से जुड़ा है? निश्चित रूप से। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के हिसाब से ही खाना पसंद आता है। स्वाद की बात नहीं है ये। सिर्फ स्वाद की नहीं, ये दिखाता है कि हमारी अंदरूनी प्रवृत्ति, गुण हमें उन चीजों की तरफ खींचती है जो या तो हमें स्पष्टता, सत्व देंगी, या बेचैनी, रजस, या आलस, तमस। अच्छा। और ये चुनाव सीधे हमारी चेतना पर असर डालता है। कृष्ण 3 तरह के प्रिय भोजन बताते हैं। कौन से हैं वो? सात्विक आहार, ये भोजन उम्र, सत्व,
यानी मन की शांति, शुद्धता, बल, सेहत, सुख और संतुष्टि को बढ़ाता है। अच्छा। ये रस वाले, स्निग्ध, चिकनाई वाले, पर ये चिकनाई दूध वाली है, जानवरों के मांस वाली नहीं। स्थिर, पौष्टिक और मन को अच्छे लगने वाले होते हैं, जैसे दूध, घी, चीनी, चावल, गेहूं, फल, सब्जियां। ये तो सेहतमंद चीजें हैं। जी। फिर है राजसिक आहार। बहुत ज्यादा कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, मसालेदार, रूखे और जलन पैदा करने वाले भोजन रजोगुणी लोगों को पसंद आते हैं। जैसे आजकल का फास्ट फूड। कुछ हद तक कह सकते हैं। ये फौरन तो जबान को अच्छे लगते हैं, पर आखिर में दुख, शोक और बीमारियां पैदा करते हैं। पेट में एसिडिटी या म्यूकस जैसी समस्याएं कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा, तामसिक आहार। ऐसा खाना जो पकाने के 3 घंटे से ज्यादा पुराना हो गया हो। बासी खाना। हाँ, अपवाद है भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद जो बेस्वाद, बदबूदार, सड़ा हुआ, किसी का जूठा, उच्छिष्टम हो, और अपवित्र चीजें जैसे मांस, मछली, अंडे, शराब वगैरह। ओह। ये तामसिक लोगों को पसंद आते हैं। ऐसा खाना आलस, मोह और भ्रम बढ़ाता है। जब तक कि ये चीजें यज्ञ में विधि से न चढ़ाई गई हों, पर आम तौर पर ये छोड़ने लायक हैं। तो भोजन का असली मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं है? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों के हिसाब से भोजन उम्र बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और शरीर को ताकत देने वाला होना चाहिए। सात्विक खाना ये सारे मकसद पूरे करता है। और प्रसाद की क्या बात है? हाँ, प्रसाद की बात खास है। जब शुद्ध सात्विक भोजन प्यार और भक्ति से भगवान को चढ़ाया जाता है तो वो दिव्य बन जाता है, यानी प्रसाद। अच्छा। ऐसा प्रसाद भले ही थोड़ी देर पहले बना हो, गुणों से परे होने के कारण खाया जा सकता है और आध्यात्मिक तरक्की में मदद करता है। अपने खाने को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे भगवान को भोग लगाना। खाने की तरह क्या यज्ञ यानी धार्मिक कामों में भी ये गुण दिखते हैं? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये गुण सिर्फ हमारे शरीर और मन तक ही नहीं है, ये हमारे धार्मिक कामों जैसे यज्ञ में भी झलकते हैं। अच्छा, वहाँ कैसे? कृष्ण बताते हैं कि यहाँ भी 3 तरह के फर्क हैं। बताइए। सात्विक यज्ञ, जो यज्ञ शास्त्रों के कहे अनुसार अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, वो सात्विक है। जैसे मंदिर या पूजा की जगह पर जाना सिर्फ अपनी ड्यूटी समझकर भगवान के लिए सम्मान दिखाने के लिए, न कि दुनियावी फायदे की उम्मीद में। ठीक है। राजसिक यज्ञ, जो यज्ञ किसी दुनियावी लाभ, पैसा, स्वर्ग वगैरह के लिए या सिर्फ दिखावे या घमंड के लिए किया जाता है, वो राजसिक कहलाता है। इसमें अक्सर तामझाम ज्यादा होता है। तामसिक यज्ञ, जो यज्ञ शास्त्र विधि के बिना, प्रसाद बांटे बिना, वैदिक मंत्रों के बिना, पंडितों को दक्षिणा दिए बिना और बिना किसी श्रद्धा के किया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। ये तो बस नाम का यज्ञ हुआ। हाँ, ये सिर्फ दिखावा होते हैं और इनसे समाज में गलत सोच पड़ती है। ये सब सुनकर लगता है कि गीता जीवन के हर काम का विश्लेषण करती है। पूजा, तप, भोजन, यज्ञ। अब दान की बारी है। क्या दान देने में भी सत्व, रजस, तमस का असर होता है? निश्चित रूप से। दान देना पुण्य माना जाता है, लेकिन गीता बताती है कि दान का फल भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस भावना और किस तरीके से दिया गया है। अच्छा, तो दान में कैसे भेद हैं? सात्विक दान, जो दान अपना कर्तव्य समझकर बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना, मतलब निस्वार्थ भाव से। हाँ, और उचित देश यानी जगह जैसे तीर्थ या समय जैसे ग्रहण या संक्रांति, और योग्य पात्र यानी सही व्यक्ति जैसे कोई नेक, विद्वान, भक्त या सचमुच जरूरतमंद को दिया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। शास्त्र यूं ही किसी को भी दान देने को नहीं कहते, बल्कि सुपात्र को दान देने पर जोर देते हैं। यहाँ एक सवाल है, ये उचित पात्र वाली बात थोड़ी मुश्किल लग सकती है। आम इंसान कैसे तय करे कि कौन सही पात्र है, खासकर आजकल? हाँ, ये व्यवहारिक सवाल है। तात्पर्य में समझाया गया है कि सुपात्र वो है जो आध्यात्मिक रास्ते पर हो या समाज की भलाई के लिए काम कर रहा हो। विवेक का इस्तेमाल जरूरी है। अच्छा। अगर दान ऐसी जगह दिया जाए जहां उसका सही इस्तेमाल हो, लोगों का भला हो, तो वो सात्विक होगा। ठीक है, आगे। राजसिक दान, जो दान बदले में कुछ पाने की इच्छा से, जैसे पुण्य, स्वर्ग या कोई एहसान या भविष्य में फायदे की उम्मीद से
या फिर बेमन से मजबूरी में दिया जाता है वो राजसिक है। तात्पर्य में ये भी कहा गया है कि ऐसी संस्थाओं को दान देना जहां ऐशो आराम को बढ़ावा मिलता है वो भी राजसिक है। और तामसिक दान? तामसिक दान, जो दान गलत जगह पर, जैसे जुए या शराब की जगह पर, गलत समय पर, अयोग्य लोगों को, जैसे नशेड़ी, जुआरी या जो पैसे का गलत इस्तेमाल करे, बिना आदर के या बेइज्जती से दिया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। तो हमने देखा कि कैसे गुण हमारे हर काम, पूजा, तप, दान, यहाँ तक कि भोजन को प्रभावित करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन गुणों के असर से ऊपर उठा जा सकता है? क्या इन कामों को, चाहे वो किसी भी गुण से हों, शुद्ध किया जा सकता है? बिल्कुल, और यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यहीं पर कृष्ण ओम तत्सत के रहस्य को बताते हैं। ओम तत्सत, ये तो सुना है। हाँ, ये 3 शब्द सृष्टि की शुरुआत से परम ब्रह्म, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ को बताने वाले माने गए हैं। पुराने जमाने में यज्ञ, दान, तप करते समय ब्राह्मण इनका उच्चारण करते थे ताकि कामों को परमात्मा से जोड़ा जा सके। अच्छा, तो इनका मतलब क्या है और ये कामों को शुद्ध कैसे करते हैं? इनका मकसद बहुत गहरा है। ये 3 शब्द ओम, तत्, सत हमारे यज्ञ, दान, तप जैसे कामों को, भले वो किसी इच्छा से किए गए हों, आध्यात्मिक स्तर तक उठा सकते हैं अगर उन्हें परमात्मा ओम तत् सत को लक्ष्य करके किया जाए। कैसे? एक एक करके समझाएंगी? हाँ, ओम। किसी भी वैदिक मंत्र या शुभ काम की शुरुआत ओम से होती है। ये भगवान विष्णु यानी परब्रह्म का प्रतीक है। यज्ञ, दान, तप की शुरुआत ओम से करना उन्हें सीधे परमात्मा से जोड़ता है। इसका भाव है कि कर्म भगवान के लिए हो रहा है। ठीक है। और तत्? तत्? तत् का मतलब है वह। जब इन कामों को तत् शब्द के साथ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये काम किसी दुनियावी फल के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उस परम सत्य भगवान को पाने के लिए, दुनिया के बंधन से छूटने के लिए किया जा रहा है। यानी फल की इच्छा के बिना मुक्ति के लिए। जी। और तीसरा है सत। सत का क्या अर्थ है? सत शब्द के 2 मुख्य अर्थ हैं। एक, परब्रह्म का नित्य स्वरूप, सद्भाव, और दूसरा, भक्त का स्वरूप या भक्तिमय सेवा, साधु भाव। अच्छा। इसका प्रयोग किसी भी प्रामाणिक, शास्त्र सम्मत, शुभ कर्म, प्रशस्ते कर्मणि के लिए होता है। परमात्मा को खुश करने के लिए किया जाने वाला कोई भी यज्ञ, तप या दान जैसा काम सत कहलाता है। तदर्थीयम कर्म। तो कृष्ण भावनामृत में किए गए सारे काम सत हुए। हाँ, और ऐसा काम करने वाला व्यक्ति साधु कहलाता है। यानी ओम से शुरुआत, तत् से उद्देश्य, बिना फल इच्छा, मुक्ति हेतु, और सत से कर्म का स्वरूप, भगवान के लिए शुभ। ये तो कर्म को पूरी तरह आध्यात्मिक बनाने का सूत्र है। बिल्कुल, और इसीलिए कृष्ण अध्याय के आखिर में श्लोक 28 में एक बहुत निर्णायक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि परमात्मा में श्रद्धा के बिना और श्रद्धाया किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तप असत है। असत मतलब? असत मतलब अस्थायी, झूठा, बेकार। ऐसा कर्म न तो इस जीवन में कोई असली फायदा देता है और ना ही अगले जीवन में। कमाल है। इसका मतलब बिना सच्ची श्रद्धा के चाहे कितने भी बड़े यज्ञ, दान या तप कर लें, वे सब बेकार हैं। हाँ, आध्यात्मिक नजरिए से वे बेकार हैं, क्योंकि वे हमें असली मंजिल भगवान तक नहीं ले जाते। इससे ये साफ होता है कि किसी भी काम की सफलता और सार्थकता के लिए श्रद्धा जरूरी है, और वो श्रद्धा परमात्मा में होनी चाहिए। और मार्गदर्शन? हाँ, और सही मार्गदर्शन, खासकर एक प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। मार्गदर्शन और श्रद्धा के साथ ही व्यक्ति इन तीनों गुणों के असर से ऊपर उठकर शुद्ध भक्ति यानी कृष्ण भावनामृत तक पहुंच सकता है। तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है? असल में शुद्ध भक्तों का संग करके सीधे कृष्ण भावनामृत को अपनाना ही इन सब वर्गीकरणों से परे जाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा रास्ता बताया गया है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो अंदरूनी स्वभाव है, जो सत्व, रजस, तमस गुणों से बना है, वही हमारी श्रद्धा या विश्वास को शक्ल देता है। जी। और फिर यही श्रद्धा हमारी पूजा, भोजन, तपस्या, दान जैसी चीजों में हमारी पसंद और रुझान तय करती है। इन फर्कों को समझना शायद खुद को बेहतर जानने में मदद कर सकता है। और साथ ही ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि हम इन गुणों के कैदी नहीं हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। भले ही ये गुण हमारे कामों को रंग देते हैं, लेकिन जब हम अपने कामों को परमात्मा की तरफ मोड़ते हैं, ओम तत्सत के भाव से,
और सही मार्गदर्शन में श्रद्धा से काम करते हैं तो हम इन कामों को शुद्ध कर सकते हैं। और यही शुद्धि हमें गुणों के असर से मुक्त कर दी है। जी हाँ, यही शुद्धि हमें धीरे धीरे इन दुनियावी गुणों के असर से मुक्त करके आध्यात्मिक तरक्की की ओर ले जाती है। आज हमने जिन अलग अलग तरह की श्रद्धाओं और उनसे जुड़े कामों, खाना, तप, दान, यज्ञ की बात की, उन पर सोचते हुए किसी व्यक्ति की अपनी आदतें, जैसे खाने में उसकी क्या पसंद है, दान देने के पीछे उसकी असली वजह क्या होती है, ज्ञान या शांति पाने के लिए वो कौन से तरीके अपनाता है, ये सब उसके अंदर कौन सा गुण ज्यादा हावी है, इसके बारे में क्या गहरी समझ दे सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये आत्मनिरीक्षण का एक अच्छा बिंदु है। भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय के विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।